देखिए, चुनावी साल है तो सीएम नीतीश सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर सीएम बड़ी सौगात जनता को दे रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर निशाना भी साध रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सुपर एक्शन कितना गेम चेंजर साबित होगा, इस पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मगध का किला हो या शाहबाद की शान, मिथिलांचल का गढ़ हो या सीमांचल का दुर्ग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में सुपर एक्टिव हैं। 2025 के चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के लिए सीएम नीतीश जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीएम की सौगात और सक्रियता का ये डबल डोज डबल इंजन की सरकार की सत्ता बरकरार रखने के लिए है। पिछले कुछ दिनों में भोजपुरी और मगध के इलाकों में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद शनिवार को सीएम ने मिथिलांचल और सीमांचल में हुंकार भरी। लेकिन बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं कर पाता और हम लोगों ने सारी महिलाओं के विस्तार के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री ने पहले कटिहार में हुंकार भरी, फिर मधुबनी में ये दावा ठोक दिया कि बिहार के लिए नीतीश से बेहतर कोई नहीं। बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कटिहार में बरारी विधानसभा के धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय के मैदान पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हजारों महिलाओं से खचाखच भरा पंडाल सीएम के नारों से खिल उठा। लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने अपना हाथ उठाकर अभिवादन किया। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था, उन सबका कोई मतलब था, खाली अपने हट गया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था। सीमांचल के मंच से सीएम ने साफ साफ संदेश दिया कि शासन और प्रशासन के मायने में नीतीश का कोई जोड़ नहीं है। लालू राबड़ी के करीब 15 साल के शासनकाल को धता बताते हुए नीतीश ने जंगल राज का नाम दिया। दावा किया कि 20 साल में एनडीए की सरकार में जितना काम हुआ, ऐसा काम न तो आरजेडी की सरकार में हुआ और न कभी कांग्रेस की सरकार में। सीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलझ गई है। होती है लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ये कहीं से उचित नहीं है। पहले का 45 वर्ष पहले का काम उनको याद है, वो गिना सकते हैं। अपने 20 वर्ष का एक काम नहीं बता सकते। 20 तो छोड़िए, ये कितनी निकम्मी सरकार होगी, अंदाजा लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में विकास कार्यों के लिए हमेशा सक्रिय रहे। कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर वे हमेशा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिलों का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं और काम करते हैं। तभी तो हर समुदाय के लोग उनको पसंद करते हैं। सत्ता पक्ष सरकार की सराहना कर रहा है तो विपक्ष आलोचना। दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर तेज गति के साथ चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर खुद को साबित करने में जुटे हैं। सीएम ने एक-एक जिलों का दौरा कर सौगातों की झड़ी लगा दी है। जनसंवाद में लालू राबड़ी राज की खामियों को गिना रहे हैं, खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की ये कोशिश चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा, मधुबनी संवाददाता प्रशांत और पटना रिपोर्टर विनीता मिश्रा के साथ ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज मधुबनी को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 8,328 करोड़ की लागत से 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया में लाभुक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए। लाभुक संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदियों का अभिनंदन किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, साथ ही पिछली सरकार यानी कि लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधा। तो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने 8,328 करोड़ रुपए की लागत से 25 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सभा को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मैथिली में संबोधित किया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में मिथिला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। कोसी नदी पर पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का काम होने से मधुबनी जिले के 20 प्रखंडों और दरभंगा जिले के 16 प्रखंडों के किसानों को फायदा भी पहुंचेगा। मधुबनी जिले के विकास कार्यों को नई गति और दिशा भी मिलेगी। सारा कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेले हाँ एक आग्रह निवेदन कर चुनाव